अच्छा जी, अहमद जवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके। अहमद जवाद साहब क्या हो गया, नाराज हो गए आप? क्या वजह बनी सर? खान साहब ने आपको, खान साहब चाय तो पहले भी नहीं पिलाते थे किसी को, तो फिर क्या हुआ? जी देखें जामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप का प्रोग्राम जो है वो हम बड़े शौक से देखते हैं, बड़ी मेहरबानी। और आपकी जो आरा होती हैं उनको भी हम बड़े गौर से सुनते हैं। देखें बात ये है कि नाराज़गी जो है ना, मेरा ख्याल है वो एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। जहाँ पे हम कोई एक बड़ी कॉज की बात कर रहे हों, एक जिद्दोजहद की बात कर रहे हों, तो वहाँ पे नाराज़गी तो ऐसे दोस्तों में हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे भी हो जाती है। मैं कोई नाराज़ वराज नहीं हूँ। मैं तो एक तकरीबन 1 साल से कंटेम्पलेट कर रहा था कि मैं पीटीआई में जो 19 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, और जो पीटीआई की हुकूमत में इस वक्त हो रहा है वो उसका मकसद क्या है, क्या इसमें मेरा कोई किरदार है, क्या मैं पीटीआई के वो वर्कर जिनका खून और पसीना इसकी बुनियादों में उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो रोते हुए मेरे पास भी आते थे। फिर उसके बाद जो हालात हमने पीटीआई की हुकूमत के देखे, वो जाहिर है कि हमारे वोटर को भी मायूसी हुई, हमारे वर्कर को भी मायूसी हुई, और जाहिर है हमें भी हुई। और इस कंटेम्पलेशन के बाद जब मरी का वाकया होता है तो वो जाहिर है कि एक बड़ा जिसे कहते हैं कि ज़मीर को भी हिलाता है, दिलो दिमाग को भी हिलाता है। और वो मेरे लिए एक आप टाइमिंग कह सकते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी कोई जाती इसमें कोई नहीं है कि मुझे कोई, मैं किसी चीज़ पे नाराज़ हुआ हूँ तो मैंने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मैं तो अभी भी इस सारी चीज़ का मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूं कि पीटीआई को बचाया जा सके, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को बचाया जा सके, मैं ये चाहता हूं कि पीटीआई का वो जो नजरियाती कारकुन था, या पीटीआई का वो नजरिया, या वो इमरान खान का नजरिया जो कि इस पार्टी को आज 18-20 साल पहले दिया गया था, जो हमें बताया गया था, और अब हम देखते हैं गवर्नमेंट तो हमें एक सर्कस लगती है। उस सर्कस के अंदर जोकर भी हैं, मदारी भी हैं, करतब दिखाने वाले भी हैं, और आपको पता है सर्कस में जानवर भी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके आसपास और गवर्नमेंट में मोस्टली, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, चंद एक बीच में तो, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो कि सैनिटी, और आप महज खामोश तमाशाई हैं। देखें मैं आज मेरे से सुबह भी ये सवाल किया गया था, तो मैं उसका यही जवाब दे रहा था कि एक नज़म है कैसा बयानका की, बड़ी मशहूर नज़म है, कि जिसमें उसको उसके बाप ने जहाज के अर्शे पे खड़ा कर दिया कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे है। जहाज को आग लग जाती है, उसका बाप धुएं से बेहोश हो जाता है, दूसरे लोग किश्ती से छलांग लगा देते हैं। वो वहां से अपने बाप से पूछता है कि मैं भी छलांग लगा दूं या ड्यूटी छोड़ दूं, उसको आवाज नहीं आती। जहाज शोलों में लिपट जाता है, वो जहाज के साथ नीचे चला जाता है, ड्यूटी को नहीं छोड़ता। मुझे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जब ड्यूटी दी गई तो मुझे इसी तरह अर्शे पे बैठा दिया गया और कहा कि आप हुकूमत का नैरेटिव जो है उसको प्रेजेंट करें। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की। जिस दिन इस पार्टी की तंजीम तहलील हो गई तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। उस दिन मैं, जो मैंने आपसे कहा कि मैं जब तक तंजीम तहलील नहीं हुई थी, आपकी खान साहब से मुलाकातें होती होंगी, बातचीत होती होगी, हदायत आपको मिलती होंगी, ये होता होगा ना? जी मैं मुजीब साहब बताता हूँ उसका। स्पोक्स पर्सन मीटिंग में हम जाते थे, और एक ऐसी ही स्पोक्स पर्सन मीटिंग में जहाँ पे दरबारी अंदाज से एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे, वहाँ उस मीटिंग में मैंने ये कहा था कि हमारा रोल जो है वो गवर्नमेंट का है, जो कि एक डिलीवरी और परफॉर्मेंस के हवाले से है। अपोजिशन का काम तनकीद करना है। कल हम अपोजिशन में थे तो हमें तनकीद करने का किरदार मिला, हमने निभाया उसको। आज हम हुकूमत में हम परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बात करें। हम स्पोक्स पर्सन मीटिंग में बैठते हैं, सिर्फ उसमें एक ही चीज डिस्कस होती है कि अपोजिशन के चीथड़े जो हैं वो किस तरह से उड़ाने हैं, और सारे जो हैं वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैंने तो सिर्फ ये बात कही थी कि ये मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये हमारी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद वो फिर स्पोक्स पर्सन लिस्ट से मेरा नाम निकाल दिया गया। तो इसलिए फिर मुझे उसके बाद खान साहब से कुछ ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिला। व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता रहता था, लेकिन वो भी वन वे ही था। मैं फीडबैक्स उनको देता रहा हूँ। वो तकरीबन 100 के करीब फीडबैक्स हैं जो मुख्तलिफ शोबों के ऊपर अपने तजर्बे की बिना के ऊपर मैं उनको देता रहा हूँ। कभी जवाब भी क्या खराबियां हैं, क्या कभी कभार आ जाता था, पढ़ते जरूर थे,
लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आपने वो तो आप क्या करेंगे? आप सर एक जुमला और है ना सर, ये फरमा रहे हैं कि इन्होंने इस दौरे हुकूमत में जो वज़रा पीटीआई के दौर में आए, जो करोड़पति अरबपति अचानक इनकी दानिश में बने हैं, उनकी कोई फहरिस्त बना रहे हैं। ये आपको क्यों ख्याल आया? कुछ ऐसे शवाहिद आपके पास आए हैं सर? क्यों तो देखिए, ये मुझे क्यों ख्याल आया कि मैं तो जानता हूँ पीटीआई के अंदर जो मेरे साथी हैं जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया, हुकूमत में आने से पहले उनकी क्या सूरत हाल थी, क्या उनका बिजनेस था, क्या उनके पास असासे थे। फिर जब हुकूमत में आते हैं तो पता चलता है कि फार्म हाउसेस खरीदे जा रहे हैं, बैरून मुल्क असासे खरीदे जा रहे हैं उनकी, तो वो जाहिर है कि बड़ी तकलीफदेह बात होती है। हम तो इस चीज़ के खिलाफ आए थे ना, तो फिर अगर हमारे अपने लोग ही इस किस्म की उसमें पड़ जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। जवाब साहब ये बताएं, ये तो महज एक अल्जाम है या आपने कोई हकायक इकट्ठे किए हैं, कोई दादो शुमार आपके पास है? कुछ जी कुछ मवाद है आपके पास? ट्वीट जी देखिए, मैंने जो अपनी ट्वीट की है उसमें यही मैंने अर्ज किया है कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एक फहरिस्त बना रहा हूँ, कुछ मेरे पास हकायक भी हैं, मालूमात भी हैं और मजीद इकट्ठी कर रहा हूँ। जब वो एक अच्छी शक्ल में हो जाएंगी, जैसे कि आपने सवाल भी किया, तो वो मैं उनको फिर एक बड़े फॉर्मल तरीके से सामने लेके आऊँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अहमद जवाद साहब आपके वक्त का। अब सर ये देखिए, पीटीआई कराची के जो साबिक़ सदर हैं अशरफ जब्बार, वो भी बोल पड़े हैं। उन्होंने भी शिकवा किया अली जैदी साहब ने जो सिलसिला वहाँ पे किया तंजीम साजी के हवाले से। और डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी टाइमलाइन तो 7-8 आप किस कैटेगरी में रखते हैं? मुमताज़ दानश्वर हैं, मुमताज़ दानश्वर और मारूफ सियासतदान हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं, और सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं। ठीक, यही था उनकी और भी कोई लफ्ज़ अगर है खराज तहसीन पेश करने के लिए तो भी हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। अब ये जो पाकिस्तानी सियासत है ना, कि इसमें वो लोग आगे आ जाते हैं जो जिद्दोजहद में शरीक नहीं होते। ये तो अलमिया है, ये इसका आज का रोना नहीं है। हमारे सरदार अब्दुल रब्बुल रिश्तर, मुस्लिम लीग के अजीम रहनुमा, बहुत बड़े गवर्नर पंजाब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर बने। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा, वो शेर था मुस्लिम लीग की क़यादत को या उसकी हालत ज़ियार को बयान करते हुए, क़यादत को मुखातिब होते हुए। वो शेर क्या? वो एक शेर पढ़ा उन्होंने। शेर तो था मोहसन भोपाली का, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा तो वो उन्हीं का हो गया। वो क्या सर? लोग कहते हैं ये अब्दुल रब्बुल रिश्तर साहब का शेर है। अच्छा। उन्होंने कहा मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, मंजिल उन्हें मिली, रंगिए सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। वाह 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 वाह। एक ब्रेक और शेर की तशरीह और फिर खटक साहब के भांजे जो गए हैं नून लीग में, उसका अहवाल।